नमस्कार। द फॉलो अप बिहार के पेज पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार की राजनीति में बहुत उथल-पुथल है और आज तो सबसे खास बात ये हुई है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री आखिरी बार दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। कल उनका राज्यसभा में शपथ ग्रहण होना है और उनका जो प्रारंभिक बयान आया है कि अब वो दिल्ली में रहेंगे, वहीं से काम करेंगे, बिहार उनका आना-जाना लगा रहेगा। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार की राजनीति आगे कैसे होने वाली है? जेडीयू कैसे चलेगी? निशांत कुमार का मुकद्दर जेडीयू तय करेगी या निशांत कुमार तय करेंगे कि जेडीयू आगे कैसे चलने वाली है? इसके अलावा जो नई सरकार का गठन होना है, उसके नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? 2 उप मुख्यमंत्री की भी बात हो रही है। निशांत कुमार उसमें एक नाम लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर भी 2-3 चेहरे हैं। इस बीच कार्यकर्ताओं या समर्थकों की तरफ से भी अपने-अपने पसंदीदा नेताओं का नाम उछाला जा रहा है और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी को लेकर एक पोस्टर जो है वो बीजेपी दफ्तर के बाहर लगता है और फिर उतर भी जाता है। तो ये पोस्टर पॉलिटिक्स का क्या मसला है बिहार में? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार से हमारे वरीय सहयोगी विष्णु नारायण हैं और इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका और दर्शक इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार का आज दिल्ली जाना, दिल्ली वो पहुंच चुके हैं और इसको लेकर तरह-तरह की बातें और खुद नीतीश कुमार के बयान। बिहार की राजनीति कितना बदलने जा रही है नीतीश कुमार के बगैर? पहले तो इस पर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए सूरज, जो पिछला विधानसभा चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुआ, हालांकि मैंडेट या जनादेश जिस तरीके से मांगे गया था वो 25 से 30 फिर से नीतीश, मगर जो लोग भी बिहार की राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं या उसको उस पर नजर रखते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि नीतीश कुमार अपने एलिमेंट में है नहीं और कैसे बहुत सारी चीजें दृश्य के तौर पर दिखाई पड़ती हैं मगर बहुत सारी चीजें राजनीति में अदृश्य होती हैं। मतलब वहां पटकथा कौन लिख रहा था, किस तरीके से चीजें जो है लिखी जा रही थी या सारी चीजें तय की जा रही थी। यदि आप पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि जिस तरीके से महिलाओं के खातों में और जीविका के माध्यम से 10-10 हजार रुपए डाले गए। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जो बिजली बिल को लेकर के उनका एक स्टांस रहा है कि बिजली माफी नहीं होनी चाहिए या बिजली बिल माफ कर देना। तो आपने देखा होगा कि एक तरफ विपक्ष अपनी ओर से तरह तरह की बातें कह रहा था कि भाई वो बिजली बिल माफी करेगा वगैरह वगैरह, मगर सत्ता पक्ष ने उसको बढ़ चढ़ करके माफी ही नहीं दी, बल्कि आपने देखा होगा किस तरीके से अभी तक। तो इस तरीके की तमाम तरह की चीजें हो रही थी जो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी था कि नीतीश कुमार जो है शायद उनके नाम पर जरूर मैंडेट मांगा जा रहा है लेकिन वो बरकरार नहीं रहेंगे, और अंततः वही हुआ जिसका बहुत सारे लोगों को अंदाजा था, या बहुत सारे लोग जो अपोजिशन है वो इस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी फॉलो अप के भी माइक पर जब तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार, तो वो आए तो कैसे कहा कि किस तरीके से सत्ता जो है वो कौन चलाएगा, अदृश्य ताकतें किस तरीके से। तो इस तरीके की तमाम बातों के बीच में नीतीश कुमार जो कि पिछले 20 सालों से भी अधिक, मतलब पिछले 2 दशकों से यदि आप देखेंगे तो वो अपने तरीके से सत्ता के केंद्र में थे, सत्ता के शीर्ष पर थे। वो थोड़े समय का दौर को हालांकि आप किनारे करें, जब जीतन राम मांझी को उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया, बाद में फिर टेक ओवर किया और चीजों को फिर आगे ले गए। तो नीतीश कुमार का मतलब बिहार और बिहार का मतलब नीतीश कुमार बना हुआ था, और पिछले 1 महीने पहले अचानक से एक घटनाक्रम सामने आता है जिसमें ये चीजें निकल करके आती हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर जाएंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जिस तरीके से ठीक नहीं है इसको लेकर के, और उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस में जिस तरीके से वो मीडिया से लगातार इंटरैक्ट करते थे अलग अलग मौकों पर, आज भी आपने देखा होगा कि बहुत बमुश्किल कुछ एक शब्द उन्होंने बोले, और उसके बाद वो तस्वीर भी जो कि प्लेन से दिखाई पड़ी जिसमें उनके साथ संजय झा दिखाई पड़ रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड का एक खेमा इस बात को लेकर के बहुत असहज भी रहता है और हमलावर भी, कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड जो कि सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, जो समाज
वादी राजनीति करने के, या जेपी की पूरी पॉलिटिक्स, कर्पूरी की पूरी पॉलिटिक्स के एक्सटेंशन के तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार को देखा जाता रहा है, पिछड़े तबके की राजनीति के लिहाज से देखा जाता रहा है, वैसे कैसे बहुत सारे लोग जो जिनको चांडाल चौकड़ी बहुत सारे लोग अपने अपने शब्दावलियों से कहते हैं, तो उन पर किस तरीके से कब्जा किया, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के खराब होने के बीच जिस तरीके से अनिच्छुकता जाहिर करते हुए भी निशांत का राजनीति में आना, और अब निशांत को आगे ले जाना, उन्हें डिप्टी सीएम बनवाना। हालांकि आपके सवाल की ओर मैं जरा बढ़ूंगा भी, क्योंकि जिस तरीके से सवाल में जी मतलब उसी सवाल में थोड़ा सा ब्रेक करके और थोड़ा सा बातचीत को इसी में आगे बढ़ाता हूं कि आज जब उनसे ये कहा गया कि क्या निशांत अब जेडीयू की कमान संभालेंगे, उप मुख्यमंत्री होने की चर्चा तो है ही, उन्होंने कहा कि ये जेडीयू तय करेगी। तो मेरा सवाल इसी बिंदु पर रहेगा कि चूंकि जेडीयू नीतीश कुमार अब दिल्ली में हैं और अब निशांत आ रहे हैं उभर कर, तो क्या जेडीयू की आगे की जो राजनीति होगी बिहार में, वो निशांत कुमार स्वतंत्र रूप से फैसले ले पाएंगे उसको आगे बढ़ाने में? क्या उसमें नीतीश कुमार का इन्फ्लुएंस रहेगा, या जो नीतीश कुमार के साथी हैं जो ज्यादा एक्टिव हैं और जिनका इन्फ्लुएंस है, उसकी सलाह या उनके इन्फ्लुएंस पर निशांत कुमार जो है पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, और गठबंधन को कैसे बैलेंस करते हुए चल पाएंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीति में बहुत कुछ दृश्य के तौर पर दिखता है, बहुत कुछ अदृश्य होता है। तो निशांत बहुत लंबे समय से जिस तरीके से उनकी एक अनिच्छा रही राजनीति में आने को लेकर के, हालांकि जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियों का जो पूरा पैटर्न है उसमें ये बहुत सारे लोगों को अंदाजा था इस बात का कि अंततः जो है निशांत को आकर कमान संभालनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी। इसी तरीके से उनकी यदि चलती है तो आपने देखा होगा कि उनकी उम्र को लेकर के जिस तरीके से तरह तरह की बातें कही जाती हैं, या उनके स्टांस को लेकर के कई एक बार आपने देखा होगा कि जिस समय पिछली सरकार बनी और उस दौरान भी इस तरीके की बातें कही जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोगों को वो वायरल स्टेटमेंट भी याद होगा कि अमित अंकल से हमारी बातचीत हुई है और अमित अंकल ने कहा है। तो अमित अंकल कहने का तात्पर्य मतलब देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता हैं। और इस दौरान भी जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया नीतीश कुमार ने, तब भी आपने देखा होगा कि जबकि उनकी पार्टी के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब तो नितिन नवीन, हम जहां से बात कर रहे हैं पटना की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांकीपुर, जहां से वो एक तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन करते थे, वहां के रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन वो भी एक तरीके से राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, और सीएम नीतीश कुमार भी। तो ये जो भी पॉलिटिकल डिटेल्स को समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स जनता दल यूनाइटेड के हवाले से होते हुए, के वाया होते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से इस इंतजार में भी थी और इस मौके की तलाश में भी कि कब जो है भारतीय जनता पार्टी को बिहार जैसा राज्य जो है वो एक बतौर मुख्यमंत्री राज करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत कम संख्या होने के बावजूद भी जो बार्गेनिंग की पूरी कैपेसिटी रही नीतीश कुमार की, वो कम विधायकों के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो उनके पास जो अपना एक वोट शेयर है, उस वोट शेयर के आधार पर जिस तरीके के भी बार्गेनिंग वो करने में सफल रहे, और अब तक भी सफल हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके पास कोई विधायकों की संख्या बहुत कम तो है नहीं, और उनके दम पर जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो सांसद हैं, उनके दम पर एक तरीके से केंद्र की सत्ता भी चल रही है। और वो ऐसे समय में इंडिया अलायंस से तोड़ करके मैं कहूं कि लाए गए 2024 के चुनाव से पहले, जबकि ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड मैंडेट की ओर बढ़ रही है, राम मंदिर का एक तरीके से सारा कार्यक्रम जो है वो आगे की ओर बढ़ चुका था। उसके बावजूद भी क्योंकि जो पॉलिटिक्स की जो पूरी डिटेलिंग है और जो पूरी मैथमेटिक्स है, उसमें किसको कब कैसे साधा जाए, किसकी कब किसको कैसे जरूरत पड़ेगी, तो इस लिहाज से क्योंकि नीतीश कुमार इस क्रूशियल जंक्चर पर, और क्रूशियल स्टेट है, 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार के भीतर, और बिहार उत्तर प्रदेश से होते हुए देश की सत्ता का रास्ता जो है वो तय होता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कितना नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में। तो वो इस बात का अंदाजा जो है वो जो भी प्लेयर्स हैं पॉलिटिकल उनको होता है,
और जब होता है तो वो इसकी तैयारी करते हैं। तो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस ने संभाला नहीं, और अमित शाह जो कि अपने दरवाजे लगातार बंद किए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी जो उनके लिए लगातार दरवाजे बंद कर रही थी, उनको दरवाजा खोल करके न सिर्फ अपनी ओर ले गई, बल्कि अभी तक भी मुख्यमंत्री उन्हें बनाए रखा। उनकी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से चलेगी, ये सारी चीजें वो तय कर रहे हैं या उनके इर्द गिर्द के लोग तय कर रहे हैं। इसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र की सत्ता में भी है, और नीतीश कुमार जो कभी एक तरीके से कन्फ्रंट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अब वो जिस तरीके से भी उन्होंने अपने हथियार डाले हैं और जिस भूमिका में होना तय किया है खुद को, तो इस तरीके की बातों के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी की ओर सत्ता, एक तरीके से सत्ता के शीर्ष पर कोई क्योंकि बहुत लंबे समय से इस बात के इंतजार में थी भारतीय जनता पार्टी, और चाहती थी इस मौके की तलाश में भी, और तमाम कोशिशें भी की उन्होंने जिस भी तरीके से वो कर पाए। लेकिन जब सफलता नहीं मिली उन्हें, तो वो वाया नीतीश ही अभी भी साध रहे हैं सत्ता को। जी। तो एक जो बात कही जा रही है, जैसा कि आपने कहा कि वो जो पावर पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं कि पावर अब गठबंधन जो है एनडीए का, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र में जिस तरह से कि उनके विधायक, उनके सांसदों की जरूरत है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और सरकार अगर मुश्किल में आएगी अगर उन्होंने बैक किया। इसके अलावा जो समीकरण है, बिहार का राजनीतिक समीकरण है, और उसमें जो नीतीश कुमार की भूमिका रही है गठबंधन में, तो एक जो कहा जा रहा है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, सियासत के जानकार या विपक्ष जो कह रहा है कि अब नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं, या एक तरह से उनका वानप्रस्थ हो गया है, अब वो दिल्ली में एक रिटायर्ड लाइफ जिएंगे, और दूसरी तरफ निशांत कुमार चूंकि अनुभवी नहीं है। तो क्या मतलब इसमें पूरी सच्चाई कहा जा सकता है कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है? कम से कम अगले लोकसभा चुनाव तक और बिहार के अगले विधानसभा चुनाव तक भी नीतीश कुमार उतने ही प्रासंगिक बने रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं होने के बावजूद या सत्ता के केंद्र में नहीं रहने के बावजूद एनडीए गठबंधन के लिए कम से कम उतने ही प्रासंगिक बने रहेंगे जितना वो पिछले 20 साल से बने हुए थे। जी, मुझे तो लगता है सूरज ऐसा, क्योंकि दैहिक रूप से होना, मौजूद होना या ना होना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, मैंने कहा कि दृश्य और अदृश्य, नीतीश कुमार ने अपने तौर तरीकों से, अपनी वर्किंग स्टाइल से, और जिस तरीके से बरक्स की पूरी राजनीति रही, 2 से 3 ध्रुव बनते हैं बिहार की राजनीति के भीतर, और दो ध्रुव एक साथ हो जाते हैं तो वो सत्ता बनाने में उनको सहूलियत होती है, आसानी होती है। अभी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार एक ध्रुव के तौर पर जनता दल यूनाइटेड दिखाई पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती है, और एक तरफ का खेमा जो है वो आरजेडी का जो खेमा है, साथ में कांग्रेस और थोड़ा बहुत लेफ्ट की का जो अपना वोट शेयर है। तो जब इस भूमिका में नीतीश कुमार होते हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत सारी चीजें जो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि किसी तरीके का कोई छेड़खानी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश या किन्हीं और राज्यों की राजनीति की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बहुत सारी ऑप्टिक्स हैं, यहाँ कास्ट की पॉलिटिक्स की जो अलग अलग बाइनरीज हैं, त्रिवेणी संघ की राजनीति का केंद्र भी बिहार रहा है, और आप देखेंगे कि ये करीब 1 दशक 2 दशक की बात नहीं है जिस तरीके से पावर ट्रांसफर की पूरी बात हो रही है। और त्रिवेणी संघ कहने का तात्पर्य है कि मतलब ओबीसी के भीतर की जो 3 महत्वपूर्ण जातियां हैं, यादव हैं मसलन, फिर कुर्मी हैं और कुशवाहा हैं, और जिनको कोई कुर्मी या लव कुश कहा जाता है, तो उसके एक्सटेंशन के तौर पर ही यदि आप देखें कि लालू प्रसाद यदि ओबीसी की पॉलिटिक्स के एक दौर में सिरमौर रहे, बाद के दिनों में नीतीश कुमार ही वो कुर्मी चेतना रैली से आते हैं। हालांकि वो चेतना रैली उन्होंने की नहीं थी, मगर उसमें जिस तरीके से जाकर के शामिल होते हैं, बाद के दिनों में लव कुश सम्मेलनों में वो शामिल होते हैं, मतलब कि समाजवादी राजनीति करने वाले लोग एक दौर में कास्ट को लेकर के या कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के इतनी रिजिडिटी नहीं थी, शायद उसको जिस तरीके से भी बरतना चाहा था उन लोगों ने, मगर फिर यथार्थ देखते हुए, समाज को देखते हुए, जिस तरीके से भी या सत्ता को साधने के लिहाज से जिस तरीके से भी चीजें उन्होंने की और चीजें आगे की ओर बढ़ी, तो फिर उस लिहाज से भी देखेंगे कि त्रिवेणी संघ का ही एक्सटेंशन एक तरीके से इस पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। तो अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो ये करीब करीब बात जो है 1 दशक 2 दशक नहीं, 1 सदी पुराना हो गया,
क्योंकि ये कांग्रेस जिस दौर में थी और कांग्रेस से ये बिफोर जो है आप कहेंगे आजादी के आंदोलन के दौरान ये सारी बातें हो रही थी बिहार के भीतर, और जी त्रिवेणी संघ का गठन हो रहा था और इन तीनों जातियों के महत्वपूर्ण जो नेता थे वो कांग्रेस से अपना हिस्सा मांग रहे थे, हिस्सेदारी मांग रहे थे। कांग्रेस के जी भीतर एक तरीके का एक विरोध था, फिर बाद के दिनों में लोग शामिल किए गए। फिर आप देखेंगे कि इसी चीज का खामियाजा कांग्रेस अब तक भुगत रही है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से समाज के बदलने को नहीं समझा या नब्ज को नहीं पकड़ा, तो सत्ता उससे दूर हुई। और बिहार, उत्तर प्रदेश से लगाए जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहां देखेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से खस्ताहाल आपको जहां तहां दिखाई पड़ती है। तो कास्ट पॉलिटिक्स का असर्शन, अलग अलग जातियों का असर्शन, उनको न समझ पाना, उनके एस्पिरेशंस को न समझ पाना, तो इस तरीके की तमाम बातों के बीच में चीजें आगे की ओर बढ़ रही हैं। इसी इसी सवाल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि नीतीश कुमार अब दिल्ली में हैं और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा के कुछ अंतर हैं कई फैसलों में, और पावर सेंटर को शिफ्ट करने की जो आकांक्षा थी भारतीय जनता पार्टी की, ताकि उसका जो एजेंडा है अपना, अपनी विचारधारा के आधार पर उस हिसाब से वो योजनाएं, नीतियां या अपना जनाधार उस हिसाब से बढ़ा पाए। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार गठबंधन में हैं, केंद्र में वो दिल्ली में रह रहेंगे, उनके मंत्री हैं, तो प्रासंगिक वो बने हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कम से कम अगले जो ये पूरा जो टर्म चलेगा बिहार सरकार का, क्या वहां पर जो उसके जो भी एजेंडे हैं या जो भी उनके अपना प्रयास है उसको उतने आक्रामक ढंग से लागू कर पाएगी जितना वो दूसरे राज्यों में वहां कर रही है, जहां पर उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जहां वो गठबंधन पर निर्भर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का रुख कैसा रहेगा? वो समझौतावादी रहेगी या प्रेशर बनाने की स्थिति में रहेगी जेडीयू पर? देखिए, कई बार जब सत्ता आपके हाथ में आती है तो बहुत सारी चीजें आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई सत्ता से बाहर नहीं है। पिछले यदि आप 2 दशकों में देखें तो मौके जी पे जी मौके भले ही उनके हाथ से सत्ता जरा छिटकी, लेकिन फिर उन्होंने साध लिया। जी नीतीश कुमार के माध्यम से बहुत सारी चीजें शायद वो न कर सके, या नीतीश कुमार ने अपना वीटो लगाया। नीतीश अपने तरीके की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन फिर भी बैकडोर बहुत सारी चीजें आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने की, और इस बात के इंतजार में, क्योंकि वो शेयरिंग पार्टनर तो थे ही। इस बीच तो गृह जी मंत्रालय तक भी उन्होंने ले लिया। यदि आप देखें कि जो लंबे समय से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास रखते रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो एक महत्वपूर्ण और क्रूशियल स्टेज होता है, जंक्चर होता है, उसी बिना पर जी सरकार हमेशा घिरती नजर आती है। अभी आज की भी जो घटना जिस तरीके से भी हुई है सीमांचल के अररिया फारबिसगंज में, उसमें भी आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अलग अलग जगहों जी पर जहां कहीं भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का आक्षेप सीधे, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और वो ऑप्टिक्स और बाइनरीज जिस तरीके से उभारी जाती हैं, सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा तक कह दिया गया, जिसका एक तरीके से उन्होंने सदन के भीतर प्रतिवाद किया कि मैं कोई बुलडोजर बाबा नहीं हूं। मतलब वो इस तरीके से चीजों को जो भी समझने वाले लोग हैं, क्योंकि ये इमेज लार्जर इंटरेस्ट में आपको कोई बहुत फायदा नहीं करती। बिहार जैसे राज्य में शायद उसका आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि नीतीश जी कुमार अभी हैं, प्रासंगिक हैं, दृश्य अदृश्य होने की बात, क्योंकि वो एक वोट शेयर होता है। जब तक वो वोट शेयर आपके साथ किसी भी तरीके से अटैच होता है, तो आप देखते होंगे कि इस दौरान शराबबंदी के बावजूद जहां तहां डेथ्स हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल जी मोतिहारी में कई एक लोगों की जान चली गई, और शराबबंदी को लेकर के फॉलो अप ने भी अभी हाल फिलहाल अपने मार्फत रिपोर्ट की थी, है ना। वो पूरा जी जी पैकेज के सामने आया कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं सारी चीजें कि किस तरीके से एक पैरेलल इकोनॉमी, और ना सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं बल्कि सम्राट चौधरी जो कि अब तो डिप्टी सीएम है, नंबर 2 हैं, या हो सकता है कि नंबर 1 भी हो जाएं, तो उनका एक स्टेटमेंट कि 40,000 करोड़ का किस तरीके से शराबबंदी को लेकर के राज्य को नुकसान झेलना पड़ा। तो इस तरीके की बातें भी हो रही हैं कि क्या यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री होगा जब नीतीश कुमार नहीं होंगे, कि नीतीश कुमार इसको लेकर के जिस तरीके से वो एक आग्रह रहा उनका उस स्टांस पर,
लगातार, और राजनेता किसी भी चीज को जो है वोट बैंक के चश्मे से देखने के लिए अभिशप्त होते हैं। तो वो चूंकि जी एक बड़ा वोट शेयर और एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का, इस नाते भी भले ही छिटपुट घटनाएं कहीं हो, 10, 20, 50 सैकड़ा लोगों की जान चली जाए, मगर यदि करोड़ों वोट मिल रहे हैं उसके आधार पर, तो फिर उसमें उस चीज को आगे चलाते रहती है। जो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है या जो राजनेता होते हैं, वो इस तरीके से चीजों को देखते हैं, जो मुझे लगता है। तो अभी जी बात जो है वो एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड की, क्योंकि एक बड़ा स्टेक होल्डर है जनता दल यूनाइटेड अभी भी, और वो आगे भी जी बना रहेगा। अभी तत्काल प्रभाव से तो वो कोई ऐसा तो नहीं लगता कि वो कहीं शिफ्ट होने जा रहा है पावर, क्योंकि पॉलिटिकल जी पार्टी को बचाने की बात थी। वैसे समय पे निशांत, जो कि उस वोट शेयर आगे को आ रहे यदि साध पाए, अब ये तो देखने वाली बात होगी भविष्य में वो कितना पॉलिटिकल पार्टी को संभाल पाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट राजनीति को लेकर के जिस तरीके से, क्योंकि वो अपना अपनी अनिच्छा जाहिर करते अभी वो रहे हैं, प्रशिक्षण में आए। जी तो वो तो ऐसा तो लग रहा है कि उनको लाया गया या उनको जिस तरीके से भी जी तैयार किया गया, क्योंकि राजनीति जो होती है और सत्ता की जो होड़ है पूरी, सत्ता हासिल करने का जो पूरा तौर तरीका है, वो बहुत आप कहें कि बहुत मुश्किल सा है। और उसमें अनिच्छुक जी होकर के यदि आप, और कई बार ये युद्ध सरीखा होता है, तो युद्ध में अनिच्छुक होकर के यदि आप जाएंगे तो शायद आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप मारे जाएंगे युद्ध में, है ना। सत्ता की जो होड़ है, सत्ता दौड़ है, उसमें आप जी संत की भांति नहीं जा सकते हैं, उसमें आपको एक जी वॉरियर की जी भांति ही जाना होता है। तो इस तरीके की बातों के बीच में आप देखें, भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी तरीके से कहीं भी सत्ता हासिल कर लेना चाहती है। अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा आपने कि जो 5 सीटों के लिए जिस तरीके से, और 5वीं सीट की भी दावेदारी, जबकि ये देखते हुए कि संख्या उनके पास पर्याप्त नहीं है, विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उनके विधायकों को अनुपस्थित करवाना, और उन हम्म, जो भी अनुपस्थित विधायक हुए इस दौरान उनको अलग अलग समितियों में जगह देना, तो इस तरीके की बातें तो हो ही रही थी और हो ही रही हैं। जी कांग्रेस जो कि जिस तरीके से भी हिंदी पट्टी में कमजोर हुई है, उसके 6 विधायक, और उन 6 विधायकों में 3 विधायकों का अनुपस्थित हो जाना, तो ये सारी चीजें जो हुई हैं वो कहें कि जो दृश्य था उसके बगैर, उसके बजाय जो है अदृश्य ताकतें या पर्दे के पीछे से जो पटकथा लिखी जा रही थी, चाहे वो जो कोई भी लिख रहा था, तो इस तरीके से चीजें जो हैं वो चल रही हैं, आगे की ओर बढ़ रही हैं बिहार के अब भीतर। अब थोड़ा बीजेपी की तरफ बढ़ते हैं। 14 अप्रैल तक संभवतः नई सरकार का गठन हो जाएगा, नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा। कई नाम चर्चा में है। अभी आपने बातचीत के दौरान ही सम्राट चौधरी का जिक्र किया कि नंबर 2 है, हो सकता है वो नंबर 2 हो जाए। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा का नाम चर्चा में है, नित्यानंद राय का नाम चर्चा में है, इसके अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में होंगे। सवाल ये है कि एक तो ये पोस्टर पोस्टर पॉलिटिक्स, क्या जो बयान आए हैं बिहार बीजेपी की तरफ से, उनके प्रवक्ता ने जो कहा कि हमें नहीं पता कि वो पोस्टर किसने लगाए और हमें नहीं अंदाजा है कि पोस्टर किसने हटाए हैं। पार्टी नेतृत्व तय करेगा, वो एनडीए गठबंधन का जो घटक दल है वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वो वाल्मीकि समाज की ओर से लगाया गया। तो क्या मतलब इसे ऐसा खारिज कर दिया जाए कि किसी एक समर्थक ने, जो जिसको बेहद प्यार हो सम्राट चौधरी से, उन्होंने यूं ही पोस्टर लगा दिए क्योंकि दफ्तर में के बाहर वो बैनर पोस्टर लगे थे, या फिर इसे इस तरह से देखा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार इकाई है उसमें सीएम के नाम पर शायद असहमति है और उसकी जो वो तूफान है उसकी छोटा सा संकेत इसे माना जाए। क्या समझा जाए इसको? नहीं, इसको जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है, कम से कम उसे इस जी बात का कोई अंदाजा नहीं है, या फिर जो भी आदेश ऊपर से आएगा उनको वो मानना पड़ जाएगा। ठीक है कि ये 2-3 जी नाम चल रहे हैं, जो नाम हम्म, आपने, और ये बहुत लंबे समय से सबकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, सब भी चाहते हैं कि जी वो मुख्यमंत्री बने। एक विधायक जो बन जाता है कभी अपनी लाइफ में, वो तो अगली अगली कड़ी में क्या है, वो चाहता हो कि मंत्री बने। अगर जी पॉलिटिक्स इस तरीके से, झारखंड जैसा राज्य, मधु कोड़ा तो निर्दल थे, निर्दल विधायक थे मगर जी मुख्यमंत्री बने, तो सभी तो यही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस तमाम तरीके की बातों के बीच में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अलग अलग ध्रुव हैं, मतलब इसमें अभी बड़ा स्टेक होल्डर वो जनता दल यूनाइटेड है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी दावेदारी नहीं है कुछ,
तो मैं कह रहा हूं जी कि जो पूरी पॉलिटिक्स है जनता दल यूनाइटेड की, और जनता जो हमारे सोर्सेस, या मैंने अभी इस संदर्भ में अभी थोड़े दिन पहले ही संतोष सिंह जो कि इंडियन एक्सप्रेस के वरीय यहाँ संवाददाता हैं, ब्यूरो हैं, उनसे जब बातचीत की तो उनका भी ये कहना था कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई दो नाम नहीं गए हैं। तो मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज को लेकर के, वो सम्राट चौधरी के नाम को ही आगे बढ़ाने की, भले ही सम्राट चौधरी की पॉलिटिक्स, उनका पूरा मुरेठा बांधना और फिर नीतीश कुमार पर जिस तरीके की आक्रामकता, लेकिन नित्यानंद राय के बजाय जो है वो बढ़त जो है मिलती हुई दिखाई पड़ रही है सम्राट चौधरी को। विजय सिन्हा जी या जिस जाति समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो जाति समुदाय भले ही इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ अफेक्शनेटली अटैच्ड दिखाई पड़ता हो, लेकिन जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदी पट्टी के भीतर और ओबीसी ड्रिवन जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें उनकी जो है एक तरीके से उनकी और चीजें बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो यही एक एक अपनी तरह की बात है। और इसी क्रम में क्योंकि भले ही सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आज हैं, जनता दल यूनाइटेड में भी रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, उनके पिता समता पार्टी के जी संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, तो इस तरीके की बातों के बीच में जो है उनके नाम को लेकर के चर्चा जरा जोर शोर से चल रही है। अब वो भले ही किन्हीं समर्थकों ने, क्योंकि ऐसे मौकों पर तो सब चाहते हैं कि यदि कोई चेहरा बड़े से थोड़ा और बड़ा हो रहा हो तो हम उसके इर्द गिर्द तक पहुंचे, यहाँ तो मुंह जी दिखाने की पूरी 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 कवायद जो है वो होती है। तो किसी समर्थक ने यूं ही अपनी ओर से लगा दिया, और भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो आधिकारिक रूप से पोस्टर्स लगे हैं जो उनके पार्टी के बड़े नेताओं के हैं, जो उनके पार्टी कार्यालय के बाहर, बाकी समर्थक यूं ही लगाते रहते हैं। तो जिस तत्परता से वो पोस्टर्स लगे, किसी ने लगाए, उसी तत्परता से पार्टी के ही किन्हीं कार्यकर्ताओं ने नहीं, मतलब पार्टी में काम, पार्टी जो दफ्तर होता है उसमें बहुत सारे स्टाफ भी होते हैं, आपने देखा कि जो सिक्योरिटी के स्टाफ हैं या और लोगों ने पोस्टर्स हटाए। तो किसी तरीके का कोई विवाद पहले से, क्योंकि खींचतान ऑब्वियसली चलती रहती है, जब जी चलती रहती है तो तरह की बातें भी होती हैं, सबकी अपनी दावेदारी है, सबकी अपनी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने, है ना। क्यों नहीं चाहेंगे नित्यानंद राय, क्यों नहीं चाहेंगे विजय सिन्हा कि वो मुख्यमंत्री बने, और उनके नाम पर कहीं से भी किसी तरीके से पर्ची, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी आपने देखा कैसे पर्चियां आगे बढ़ाई जाती हैं, और उनका चेहरा जी किस तरीके से उतरा था वसुंधरा राजे का। तो अभी जी जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एकमात्र, या आरएसएस ही स्टेक होल्डर नहीं है, आरएसएस की जी भूमिका हो सकती है अपने तरीके से सत्ता हासिल करने में, या आगे से डिक्टेट करेगी चीजों की, पॉलिसी से लेकर के अलग अलग लेवल पर इंटरवीन करेगी, लेकिन जी इसमें जनता दल यूनाइटेड बड़ी स्टेक होल्डर है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मसलन जो लोजपा रामविलास है, चिराग पासवान, वो भी हम केंद्रीय मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी कितने आवाम साल मोर्चा वो भी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, उनके बेटे को सब कुछ मिला हुआ है। या आप देखेंगे कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को साधने के लिए, कास्ट पॉलिटिक्स को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जो लोकसभा चुनाव पिछला हार गए, उसके बावजूद जी उन्हें राज्यसभा भेजा गया, उनके बेटे को जिस तरीके से मिनिस्टर बना दिया गया जबकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, तो ये क्या है। जी मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से बिहार की अलग अलग कास्ट ऑप्टिक्स और पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रही है, उसमें हर संभव तरीके से जो है वो लगी हुई है। लेकिन अभी भी नीतीश या नीतीश कुमार का जो पूरा वोट बैंक है, जिस तरीके से भी जो लोग भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो उनसे उनके साथ अभी अटैच है। इसलिए भी कोई फर्दर एक्सपेरिमेंट करने से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बचेगी या बच रही होगी। एक एक जो जैसे आपने वसुंधरा राजे का जिक्र किया, इसके अलावा आपने कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स को, समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे कदम उठाती है जो चौंकाती है, मसलन राजस्थान, मसलन छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, जो नाम बिल्कुल चर्चा में नहीं थे, जो जो एकदम से अचानक आए, चौंका गया। क्या बिहार में उस तरह का प्रयोग करने का स्कोप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मैं कुछ कुछ ऐसा ही कह रहा हूं, क्योंकि अभी, क्योंकि उन इन सारे राज्यों में, और जहां कहीं उन्हें मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत होती है तो वहां योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को भी वो आगे करती हैं, जबकि नाम तो कई एक जी चल रहे थे। लेकिन जी बिहार की जो पूरी पॉलिटिक्स है, और बिहार जितना क्रूशियल है, जिस तरीके से चीजें यहाँ से निर्धारित होती हैं अलग अलग जगहों तक,
तो उसमें एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर अभी नीतीश मौजूद हैं राजनीति में, और नीतीश का जी। वोट शेयर उनके साथ अटैच है। जिस तरीके से नीतीश एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मौजूद हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूपेण सत्ता यहां आई नहीं है कि वो अपनी ओर से कोई लार्जर एक्सपेरिमेंट करे। तो यही सारी जी। चीजें हैं। तो ये विष्णु नारायण हैं और हमने विस्तार से बातचीत की कि नीतीश कुमार चूंकि दिल्ली चल गए हैं, लेकिन क्या उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है? और जैसा कि आपको बातचीत से काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा कि नीतीश कुमार का बतौर राजनीतिज्ञ वो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो कास्ट पॉलिटिक्स और समीकरण उनके साथ आते हैं, उसमें वो प्रासंगिक बने रहेंगे जब तक वो हैं, चाहे वो दिल्ली में रहें या पटना में रहें। निशांत कुमार निश्चित रूप से कि निशांत कुमार जेडीयू का मुकद्दर तय करेंगे या जेडीयू मुकद्दर तय करेगी। निशांत कुमार का वो प्रशिक्षण में है, उनकी राजनीति में आने की अनिच्छा रही, और दूसरी बात ये भी है कि नीतीश कुमार भी बहुत समय तक इस बात को स्वीकार नहीं करते रहे कि जो परिवारवाद राजनीति में रहता है उसके विरोधी रहे। और जब आपको याद होगा कि जनवरी 2024 में जब उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया, तो उससे पहले ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में ये कहा था कि कुछ लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे रहते हैं, और ये बयान उनके कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखा। तो कई लोग ये भी मानते हैं कि जहां पर भारत की राजनीति में जहां कहा जाता है कि वोट डालने के अधिकार के बावजूद सेमी फ्यूडल शासन व्यवस्था है, अर्ध सामंती, जहां पर विभिन्न प्रदेशों में जो परिवार है वही उसके सत्ता के केंद्र में है या सत्ता का सहयोगी है, तो शायद वो एक जेडीयू की कमजोरी रही क्या, लेकिन जेडीयू रहेगी। इसके अलावा हमने इस बात पर भी बात की कि क्या जो 14 अप्रैल तक जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन क्या मतलब, जो नेतृत्व है, जो मुख्यमंत्री होंगे अब जेडीयू से नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी से होंगे, तो उसमें जो 2-3 नाम चल रहे हैं, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, नित्यानंद राय हैं, विजय कुमार सिन्हा है लंबे समय से। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको आगे बढ़ा देती है। चर्चा ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन सम्राट चौधरी को है, इसके अलावा जो जातीय समीकरण है और जेडीयू का प्रेशर है, जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे। तो जो भी इस चर्चा में आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम प्रतिदिन शाम को बिहार के किसी भी बड़े मुद्दे पर जिस पर बातचीत करना, चर्चा करना जरूरी है, हम लेकर आते रहेंगे। आपने हमें इतना धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और विष्णु जी ने इतना समय दिया हमें और इतनी सार्थक बातें हमें कही, उसके लिए उनका भी बहुत शुक्रिया।